सीरियल अनुपमा में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक बहुत जल्द बड़ा धमाका होने वाला है और वो धमाका हमारे रोहित बख्शी यानी कि अंकुश करने वाले हैं, जिनकी वापसी होने वाली है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर कम बैक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए, मतलब अपना तो आपके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन अनुपमा में चल क्या रहा है भाई? मतलब बहुत सारे धमाके एक साथ, लाइफ एकदम 360 चेंज हो चुकी है सबकी। आई नो, ये सारा श्रेय जो है राजन जी को जाता है, बिकॉज वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं हर चीज़ के अंदर। तो जितना भी आप ड्रामा देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, वो राजन जी हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। मैंने इतने साल काम किया है, बट मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को सेट पे आके वो इन्वॉल्वमेंट के साथ, वो पैशन के साथ एक्सप्लेन करते हुए एक्टर्स को नहीं देखा है। तो जितना भी अनुपमा जो चल रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द राइटर्स एंड स्पेशली राजन जी, बिकॉज ही इज़ द बॉस उनका। आई थिंक जब से ये लॉन्च हुआ, एक तो कोविड में रिस्क के साथ ये शो आया था, है ना, और उसके बाद अब तक टिल डेट नंबर 1 की पोजीशनिंग नहीं छोड़ी। सो इस तरह के शो का पार्ट होना, आई मीन कितना लकी फील होता है? बहुत लकी फील होता है जब ये मुझे शो मैंने 1.5 साल किया, आई थिंक 2 साल पहले की बात है ये। तो जब मुझे ऑफर हुआ, मैंने विदाउट एनी थॉट मैंने कहा यार और कोई शो करूँ ना करूँ, ये तो मुझे करना ही करना है। बिकॉज क्या होता है कि देखो, आई वॉज अ पार्ट ऑफ क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑल्सो। सो ये मेरे हिसाब से अनुपमा जो है आज की डेट का क्योंकि सास भी कभी बहू थी है, उतनी ही विजिबिलिटी। अगर आप कोई एक्टर एक एपिसोड के लिए भी आ जाएगा, वो भी विजिबल हो जाएगा, मतलब ऑडियंस जानती है। तो एज एन एक्टर कौन नहीं चाहता कि आप विजिबल भी, काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, शोज तो और चैनल पे भी बन रहे हैं, लेकिन साथ में लोग अप्रिशिएट भी तो करें कि यार काम किया, कितना अच्छा काम किया। तो या आई डू कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी लकी कि मुझे मौका मिला कि मैं इतने अच्छे रोल के अंदर, अंकुश के रोल में, जो लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे, और वो भी अनुपमा में। मैं कहता हूँ अनुपमा ना भागती हुई ट्रेन है, उस पर चढ़ने वाली बात थी, तो मैं उस पर चढ़ा। इसमें एक खासियत ये भी है, जैसे आपने बोला एक छोटा सा भी रोल प्ले कर लो तो लोग याद रखते हैं। जो किरदार रिप्लेस हो चुके हैं ना, वो पहले वाले भी लोगों को याद रहते हैं कि स्वीटी कौन थी, तोशु कौन था, समर कौन था, एवरीथिंग। So that is, I think, beauty of the creative and scripting है। और people are involved, चाहे वो अच्छा बोलें, उसके बारे में बुरा बोलें, लेकिन देख रहे हैं। अब सबकी अपनी अपनी राय है। कभी कभी कोई ड्रामा उनको अच्छा लगता है, कभी जो ट्रैक चल रहा होता है कभी नहीं अच्छा लगता, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन इसका मतलब इफ दे आर टॉकिंग नेगेटिव आल्सो अबाउट समथिंग, देख तो रहे हैं। Yeah, people wanted to see Anuj and Anupma together, but again parted away। और तो उनकी लव स्टोरी है ही ना। People do, उनकी जो केमिस्ट्री है, people just love them, you know। आपस में इंडिविजुअली तो प्यार करते ही करते हैं, बट वो जब साथ में आते हैं अनुपमा और अनुज, तो वो तो एक धमाका ही है। तो लोगों को तो ऑब्वियसली ये इच्छा होती है, लेकिन अगर वो साथ में आ जाएंगे जल्दी तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ड्रामा लंबा भी तो करना है, तो ये चल रहा है। तो अभी तो अनुज बहुत ही बुरी हालत में है, अनुपमा की हालत भी कुछ खास नहीं है। ऐसे में जब अंकुश भाई की एंट्री होगी, तो क्या धमाल होगा? ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। ये मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। आ ही जाएगा अभी, आई थिंक 2 से 3 दिन में आ जाएगा। एंड आई रियली होप जितने भी सीन्स अभी मैं शूट करके आया हूँ, आई रियली होप लोगों ने जैसे मुझे पहले प्यार दिया है वैसे आगे भी दें। क्योंकि ऑब्वियसली वो कहानी में ऐसा दिखाया ना कि 6 साल आगे होगी ये कहानी। एक जो लीप लिया था इन लोगों ने पहले, 6 साल के बाद अंकुश और बरखा भी आए हैं, और कैसे क्या तब्दीलियाँ आती हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, वो तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो आपकी एंट्री जो दिखाई जाएगी वो 6 साल बाद वाली दिखाई जाएगी? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये जो अमेरिका का ट्रैक किया था इन लोगों ने जी, उसमें हम लोग नहीं थे जी। तो उसके बाद अब इन्होंने 6 महीने का लीप अभी एक और लिया है जी। तो करते करते वो 5-6 साल का गैप आ ही गया। तो 5-6 साल के बाद हम लोगों को देखेंगे कि अंकुश और बरखा। बट अंकुश बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था। हाँ पॉजिटिव। तो अभी वो पॉजिटिविटी हमें दिखेगी सेम? अगेन मेरा वही जवाब है कि देखना पड़ेगा। ये बहुत ट्रिकी आंसर है, मतलब क्या आई एम श्योर लोग चेंज हो जाते होंगे टाइम के साथ। 6 साल निकल गए हैं तो क्या पता चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। क्या पता वैसे ही है, क्या पता हो गया है, तो वो देखना पड़ेगा। बहुत सारे आंसर्स हैं इसके, अब हमें गेस करने पड़ेंगे कि ये जो अंकुश हैं वो सीधे साधे अभी भी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं या पता चला पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिए। कुछ नहीं कहा जा सकता। So when did you started shooting, like again? अभी आई थिंक 3 दिन पहले मैंने शूट किया है। अभी देखते हैं कितने दिन। दे टोल्ड मी कि इट्स नॉट फॉर लंबा नहीं है, फॉर अ फ्यू एपिसोड्स। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कि कैसा उनका
कैसे राजन जी सोचते हैं कि इनकॉर्पोरेट करना है आगे कैरेक्टर को या नहीं करना है, वॉट एवर इट इज़, लेट्स सी। तो ये प्री प्लान था रोहित की अचानक से? इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरे हिसाब से तो वो शो मेरे लिए ख़त्म हो गया था। अच्छा। हमें इनिशियली बताया गया था कि आपका 1.5 से 2 महीने नहीं होगा, बट फिर 3 महीने निकल गए, 4 महीने, बट उन्होंने क्लियर कर दिया था कि दे डिडंट वांट टू वेस्ट हमारा टाइम भी। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई और शो मिल रहा है आप कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये जो कॉल आई वो आउट ऑफ द ब्लू आई थी, एंड मैंने कहा यार अनुपमा है तो मना नहीं करना है, एंड डेट्स भी थी, चांस की बात है, मैंने कहा डेफिनेटली करते हैं, जो भी है विल डू इट। ओके, दैट्स नाइस। अब मुझे आपके बारे में बात करनी है, ऑफ कोर्स ये भी आपके बारे में ही था, बट इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपको, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर जर्नी, कैसी रही है अब तक और कितना मज़ा आया है काम करके? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। पहली बात तो यही है कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूँगा जी। एक्टिंग दूर दूर तक मेरे खून में नहीं थी, ना मैंने सीखा। मैं आया था मॉडलिंग के लिए। अच्छा। मैंने कहा 1 साल के लिए ट्राई करता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, बट डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल समटाइम्स, यू नो। वो दिन है और आज का दिन है, 1 साल तो क्या पता नहीं, 23-24 साल हो गए अभी। तो अच्छा है, नो कंप्लेंट्स। तो पहला शो मुझे मिला एक विदाउट ऑडिशन। हाँ। वो शो मिल गया मुझे तितलियाँ, सहारा टीवी के लिए था। अच्छा। दैट वाज माय फर्स्ट शो। वहाँ पर हुआ क्या, इनिशियली जब मैंने 3-4 शोज़ किए थे, चूड़ियाँ था, सुकन्या में रूपाली थी। अच्छा। सुकन्या में रूपाली थी। हाँ। रूपाली वाज प्लेइंग सुकन्या। ये मेरे ख्याल से 2002-1 की बात कर रहे हैं। रूपाली, हम लोग आपस में नहीं थे, पेयर्ड नहीं थे। हाँ। मेरा कोई और लव इंटरेस्ट था, उनका शायद कोई और था, पुरानी बात है, बट हम लोग एक शो में मिले थे। तो आज भी जब मैं दोबारा रिकनेक्ट हुआ उनसे 2 साल पहले अनुपमा में, तो वी वर रिमेम्बरिंग दोस टाइम्स कि यार ये तो हम लोग तब से एक दूसरे को जानते हैं जी। तो यार बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत अच्छे लोग मिले स्टार्टिंग में भी, क्योंकि एक्टिंग आती नहीं थी, सीखा नहीं था। डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पेशेंस था, और उस समय जिस हिसाब से आज थोड़ा चीज़ें हेक्टिक हो गई हैं, टेलीकास्ट इश्यूज होते हैं, दिन में इतने इतने सीन्स निकालने हैं, उस समय थोड़ा प्लान था, थोड़ा इजी था, तो डायरेक्टर्स उतना तवज्जो दे भी पाते थे एक्टर्स के ऊपर, उनको सिखा भी पाते कि बेटा ऐसे कर, ऐसे नहीं करना। तो मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले स्टार्टिंग के 3-4 शोज़ में। हाँ। और धीरे धीरे मैंने काम सीखना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट वर्क। तो वो दिन है और आज का दिन है, अभी भी लगा हुआ हूँ कहीं ना कहीं। काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, नो कंप्लेंट्स एट ऑल, लवली जर्नी, वेरी हैप्पी अबाउट इट। या आई थिंक क्योंकि एक कुटुंब तो था ही, बट क्योंकि भी एक बहुत बड़ा ब्रेक होगा। ऑफ कोर्स अगेन रियलाइजेशन में नए लोग हैं, 3-4 शोज़ किए हैं। बालाजी सुना है, बालाजी है, तो पहला शो मुझे मिला उनके पास 25 एपिसोड के लिए कुटुंब में। मैंने किया। अच्छा, उसी दौरान में एकता जी ने बोला इसको क्योंकि मैं विशाल के रोल के लिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सास भी सुना है, बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है। यार पता नहीं 2 दिन 3 दिन टेलीकास्ट हुआ होगा, बाहर निकलो तो मॉबिंग हो गई उस समय। हाँ, मतलब लिटरली मॉबिंग हो गई। हाँ। दिल्ली गया हुआ था, वहाँ पर लोग पीछे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये समझ नहीं आया। दैट इज़ हाउ आई रियलाइज, माय गॉड, बालाजी तो बड़ा है ही, क्योंकि शो कितना बड़ा। फिर उसके बाद एकता जी ने फिर एक शो के बाद फिर कहीं तो होगा दे दिया, कहीं कहानी घर घर की दे दिया, कहीं किसी रोज़। तो ये सारे शोज वहाँ पर किए मैंने। मतलब क्योंकि तो इतना बड़ा शो जिसमें मिहिर की जब डेथ हुई तो पूरी दुनिया रोई थी। पूरी दुनिया रोई, सोचो। और क्या टीआरपी थी। आज तो हमारे पास चलो 3 की टीआरपी है, 2.5 की टीआरपी, 3 की टीआरपी, नंबर 1 शोज है। उस समय ज़माने में 20 की टीआरपी, 21-22 की टीआरपी होती थी। तो सोचो कितने लोग देख रहे होंगे। तो आपने बहुत सारे के वाले शोज किए हैं, सो क्या लगता है, क्या वो क्वालिटी थी जो एकता को आप में नजर आई और हर शो में चलो भाई रोहित को ले आओ? वो तो आपको एकता मैम से पूछना पड़ेगा, बट आई डोंट नो, आई वाज वेरी लकी। मुझे याद है, देखो सबसे बड़ा जो शो मेरे लिए था लाइफ में, जो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तो था ही, फिर उन्होंने मुझे शायद कहानी में डाला, कहीं किसी रोज में भी डाला, फिर आया था कहीं तो होगा, कशिश सुजल पीयूष, ट्रायंगल था जी। वो एक ऑब्वियसली मेन लीड था, लीड में आ गए हो आप, एंड एकता जी ने वो दिया, तो बाकी शो से उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक शो करते हैं। आई डोंट नो ये क्या, उनको वो इनोसेंस अच्छी लगी उनको, क्योंकि सारे पॉजिटिव रोल्स थे सारे के सारे। कहानी में पहले पॉजिटिव था, फिर बाद में नेगेटिव हो गया था। तो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है शायद द वे आई लुक, एंड उस समय थोड़ा सा
थोड़ा चबी भी था। अच्छा। तो हो सकता है उनको वैसे लगा होगा कि कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है कहीं ना कहीं, एंड शी वांटेड अ गुड बॉय, कि ऑडियंस भी रिलेट कर रहे हैं इस लड़के से, तो शायद उसकी वजह से। सो आप किस तरह के चेंजेस देखते हैं उस टाइम पे और इस टाइम पे? क्या जो शूटिंग चेंजेस, ट्रेंड सेटर्स, पहले तो 5 दिन का टेलीकास्ट होता था, अब 7 दिन हो गया है। हाँ। बहुत सारे जो एज एन ऑडियंस बहुत सारे चेंजेस देखते हैं हम लोग, बट एक एक्टर के तौर पे क्या आपको लगता है? आज का दौर जो है ना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। अच्छा। शूटिंग ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। पहले प्लान थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला, चीज़ें प्लान थी। एक एक्टर एक टाइम पे 2 शोज़ भी कर पाता था, क्योंकि प्लानिंग के साथ 15 दिन में आपका काम निकाल लिया, 15 दिन आपके बचे हुए हैं, तो 15 दिन आप कोई और शो दूसरे चैनल पे भी कर सकते हैं। वेयर एज एन आज की डेट में चीज़ें इतनी हेक्टिक हो गई हैं कि आज शूट कर रहे हो, कल का टेलीकास्ट है, परसों का टेलीकास्ट है, 7 दिन टेलीकास्ट है, तो वो ब्रीदिंग स्पेस नहीं है और करना ही करना है। हाँ। अच्छा, तो आई वुड से तो जो मेजर चेंज आया है वो ये आया है। और काफ़ी सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं शो ट्राई करते हैं कि हम लोग कुछ डिफरेंट लेकर आएँ टेलीविज़न में भी, जैसे OTT में तो आ ही रहा है, टेलीविज़न में भी ट्राई करते हैं। लेकिन क्या होता है जब TRPs नहीं आती, इट इज़ ऑल अ TRP गेम जी, बिजनेस है बाय द एंड ऑफ इट। अगर TRP नहीं आती है तो चैनल और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है आपस में डिसाइड करके ना, फिर वही स्टोरीज जो पुरानी चलती थी ना, सास बहू वाली, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस अभी भी उन्हीं से रिलेट कर रही है। तो थोड़ा पैकेज चेंज कर देते हैं, सिटीज़ अलग अलग दिखा देते हैं, और चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। तो वो चीज़ें OTT में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें। टीवी में आज की डेट में भी ना घूम फिर के वही सास बहू ड्रामा, लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें वही चल रही है। कब बदलेगा ये, क्या लगता है? आई डोंट नो, वो OTT है ना बदलने के लिए। अब चीज़ें देखो, अच्छा हो गया OTT के आने से, ऑब्वियसली कितना फ़र्क पड़ गया एक्टर्स को भी, टेक्नीशियंस को भी, कितने लोगों को काम मिल रहा है आज की डेट में। और एक्टर को अगर एक्सप्लोर करना है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, OTT है आपके लिए। टेलीविजन इज़ लाइक अ जॉब, यू नो, कि आप साल 2 साल 3 साल काम कर रहे हैं, रेगुलर आप 20-22 दिन काम कर रहे हैं, इनकम आ रही है, आप अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं, घर लेने का, ये लेने का, वो करने हैं, जो भी चीज़ें हैं। बट OTT में हाँ, या हो सकता है उतना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन टेलीविजन में नहीं मिलती होगी, जिसको नहीं मिलती वो OTT कर सकता है। ओके। अभी भी हम देख रहे हैं ना कि वो सास बहू जो आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन क्या है, थोड़ा मेल एक्टर्स को भाव तो मिलना शुरू हो गया। नहीं तो पहले टीवी में अगर आप देखें तो ब्रीफकेस लेके आना जाना एक ज़्यादा दिखता था। लाइक अगर आप वनराज का रोल देखें, आपका रोल देखें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस। आप बात कर रहे हैं लड़कों की? हाँ, लड़कों की, मेल, हाँ वो है, क्योंकि जो टेलीविजन ना कहीं फीमेल ओरिएंटेड है, यू नो, तो जो हीरोइंस भी, जैसे उस समय तुलसी थी, उनकी कहानी थी बेसिकली। हाँ, तो एक्टर हीरोज़ का जो था उतना रोल नहीं होता था जितना कि लेडीज़ का होता था। बट हाँ, आज का दौर वो चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। इट इज़ एट पार, इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं मिला है, एंड अच्छी बात है वो, तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जो शोज बहुत जल्द बंद हो जा रहे हैं आजकल, जिसमें से देखिए अभी कुछ शोज हैं, अगर राजन सर की बात करें तो ये रिश्ता सालों से चलता आ रहा है, अनुपमा भी हो गए अच्छे खासे, 3 साल हो गए। हाँ, और भी आपने जितने शोज़ के नाम लिए, अपने शोज़ के ये लॉन्ग रनिंग शोज़ हैं, सब चलते आए हुए शो हैं, काफ़ी सालों तक चले हैं, रिकॉर्ड बनाया है। बट आज की डेट में देखिए आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, हाँ, 2-3 महीने में शो बंद हो रहा है, और अच्छे प्रोडक्शन हाउस के, बातें कुछ कहीं से राजन शाही का ही शो था, प्रचंड शो, एकता कपूर का शो था, तो ये सारी चीज़ें, तो हाउ डू सी दिस ट्रेंड? इतना मतलब पेशेंस नहीं है, क्या है जो देखो, बाय द एंड ऑफ इट ना, ये है बिजनेस, चैनल के लिए बिजनेस ही है। हम लोगों के हिसाब से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, टेलीविजन है, एक्टर हैं, काम चलता रहा है, अच्छी बात है। बट अगर उनको TRP नहीं आ रही है, अगर उनको वो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और उनको वो महंगा पड़ रहा है, उनके लिए लॉस हो रहा है, तो वो इसलिए आज के, पहले एक दौर था जहाँ पर ना चैनल वाले आपको 1 साल का मौका देते थे, हाँ, कि आप कोशिश करो, स्टोरी चेंज करो, ये करो, वो करो। आज की डेट में वो नहीं है, क्योंकि एक बंद करोगे दूसरा तैयार बैठा हुआ है जी, तीसरा तैयार बैठा हुआ है, तो उनको लगता है चलो ये, इफ दिस इज नॉट वर्किंग, दूसरा ले आते हैं, शायद ये वर्क करेगा, ये नहीं वर्क कर रहा, तीसरा ले आते हैं। और वो सिर्फ एक चैनल की बात नहीं है, सारे ही चैनल्स का ऐसा हो गया। वो थोड़ा सा डाइसी हो गया एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, लोगों के पर्सपेक्टिव, क्योंकि काम जो हम सोचते थे 1 साल चलेगा, अब कभी 3 महीने में निकल जाता है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट है तो बिजनेस ही ना, क्या करेंगे। पैसा सबको चाहिए, पैसा ही चाहिए ना। हाँ, रियलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा है, जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है। मुझे भी अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसी लाइफ में,
एंड उस समय मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में एंड हाउ डू आई फील अबाउट इट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करूँगा। बिग बॉस टाइप हो सकता है, लेट्स सी। मतलब नेवर से नेवर वाली बात है कि हाँ। कुछ आएगा अच्छा सामने, कॉन्क्रीट कुछ हो रहा होगा, उस समय क्या फ्रेम ऑफ माइंड है, उस समय मैं करना चाहूँगा नहीं करना चाहूँगा। बट राइट नाउ यस आई एम ओपन टू रियलिटी शोज, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट। बट हाँ, क्या मैं अपनी पर्सनैलिटी इतने सारे लोगों के सामने, इतने कैमरास के सामने दिखाना चाहूँगा या नहीं, इस वक्त तो हाँ है, उस समय देखते हैं क्या है। तो अब तो थोड़ा सा तो बता दीजिए, इतना हमने बात किया कि अनुपमा में आखिर आप क्या करने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना बता दूंगा ना, पता है सारा खुल जाएगा, कोई फायदा नहीं, 1-2 दिन की बात है, आ ही जाएगा सारा। I would have definitely told you, but it's not right on my part also. No issues, no issues. हम बहुत जल्द देख ही लेंगे टीवी पर कि आखिर अंकुश क्या धमाल कर रहे हैं, गुल खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, इन टीवी वर्स। Exactly. Well, thank you so much and all the very best. Thank you so much. Thank nice you. talking to you. Same here. Thank you.